नमस्कार। साहित्य की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज कविता 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ेंगे। उससे पहले हम कवि का परिचय जान लेते हैं। इस कविता के कवि हैं तुलसीदास। तो पहले हम तुलसीदास जी के बारे में ही जान लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। उनका जन्म सन 1532 में हुआ। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थल राजापुर बांदा जिला को मानते हैं, लेकिन जो कुछ अन्य विद्वान हैं वे सोरों एटा जिले को उनका जन्म स्थान मानते हैं। उनकी माता का नाम हुलसी तथा पिता का नाम आत्माराम दुबे था। तुलसीदास जी का जो बचपन है वह घोर कष्टों में बीता। उन्हें माता पिता से बिछुड़कर अकेले जीना पड़ा। आरंभ में वे भीख मांगकर गुजारा करते थे। उनके गुरु का नाम नरहरि था और उनका विवाह रत्नावली से हुआ। रत्नावली जो उनकी पत्नी थी, उसी के उपदेश से वे भगवान की भक्ति में लगे। उन्होंने अयोध्या, काशी, चित्रकूट आदि नाना तीर्थों की यात्रा की और लंबे समय तक वे राम का गुणगान करते रहे। तुलसीदास जी ने जो अनेक रचनाएं लिखी, उनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं मैं उनके नाम बताती हूँ आपको। उनके नाम हैं रामचरितमानस, गीतावली, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली आदि। और जिसके कारण वे सबसे अधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय हुए वह था उनका महाकाव्य रामचरितमानस, जिसमें उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चित्रण का, उनके जीवन का जो सजीव चित्रण किया है, जो उनके जीवन की झांकी को प्रस्तुत किया है, उसके कारण ही वे बहुत अधिक प्रसिद्ध हुए। अब हम उनकी भाषा के बारे में जानते हैं। यूं तो तुलसीदास जी ब्रज भाषा और अवधी भाषा दोनों पर ही उनका समान अधिकार था। उन्होंने रामचरितमानस, जिसका अंश अभी हम पढ़ेंगे, उसकी रचना अवधी भाषा में की है। उनकी भाषा इतनी सरल और सरस है कि जो उनकी कविताएं हैं वे जो पाठक हैं, जो उनके पढ़ने वाले हैं, उनको ऐसे लगता है जैसे वे उनका कंठहार बनी हुई हैं। वो उनको बहुत ही अधिक प्रिय हैं। उन्होंने मुक्तक छंद में भी लिखा है और छंदबद्ध कविताएं भी लिखी हैं। ठीक है, तो ये था कवि तुलसीदास जी के बारे में परिचय। अब हम आते हैं कि जो ये कविता है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि यह जो अंश है यह रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो रामचरितमानस महाकाव्य है इसके कई कांड हैं और यह जो अंश है उसका जो बालकांड है उसमें से लिया गया है। और सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद, जब शिव धनुष टूट गया, राम जी ने शिव धनुष को तोड़ दिया, उसके इस बात का जब समाचार मुनि परशुराम जी को मिलता है तो वे अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और वहां आते हैं और इस शिव धनुष को खंडित देखकर वे अपने आपे से बाहर हो जाते हैं और राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत हो जाता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो भी वार्तालाप होती है, जो संवाद होता है, वही जो यह प्रसंग है यहाँ प्रस्तुत किया गया है आपकी कविता में। और परशुराम जी के जो क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण जी अपने व्यंग्य वचनों से देते हैं। यह इस प्रसंग की विशेषता है।
लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्य उक्तियां तथा व्यंजना शैली भी की सरस अभिव्यक्ति यहाँ पर इस अंश में की गई है। वीर रस की कविता है। तो पढ़ने से पहले हम कुछ यहाँ पर शब्दार्थ दिए गए हैं। तो क्योंकि अवधी भाषा में यह कविता है, शायद आपको प्रत्येक जो शब्द है उसका अर्थ ना समझ आए, तो हम पहले उन शब्दार्थ को जान लेते हैं और फिर हम जो पहला पद है उसको पढ़ना शुरू करेंगे। तो पहले हम शब्दार्थ को ही देखते हैं। शंभुधनु अर्थात शिव का धनुष, भंजनिहारा तोड़ने वाला, होई ही होगा, केऊ कोई, आयेसु का अर्थ होता है आज्ञा, कहा क्यों, कहीं कहते हो किन क्यों नहीं, मोही मुझे, रिसाई क्रोध करके। आप इन शब्दार्थ को जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसमें साथ साथ आप लिख भी सकते हैं, ताकि जब इस पद की व्याख्या की जाए तो आपको यह समझ आए। कोही क्रोधी, सेवकाई सेवा, अरि करनी शत्रुता, शत्रु का कर्म। अरि करनी मतलब शत्रु का कर्म। करी करके, लड़ाई लड़ाई, जेही जिसने, तोड़ा का अर्थ है तोड़ा, सम समान, सो वह, रिपु का अर्थ है शत्रु, मोरा मेरा, सो उसे, बिलुगाई अलग करके, बिहाई छोड़कर, जय ही जाएंगे। लखन यहाँ पर लक्ष्मण के लिए प्रयोग किया गया है। मुसुकाने मुस्कुराने लगे, परसु धरिये, परशुराम को कह रहे हैं कि फरसा धारण करने वाले। परशुराम जी का जो शस्त्र था वह था फरसा, तो उसको धारण करने वाले। अवमाने अपमान करके, बहु बहुत, धनहुई, धनुई का अर्थ होता है छोटे धनुष, तोरी तोड़े, लड़िकाई बचपन में या लड़कपन में, लड़िकाई का अर्थ है बचपन में। कभऊ कभी, असी ऐसा, रिस का अर्थ है क्रोध, कीन्ही किया, गोसाई, गोसाई मतलब स्वामी या महाराज, आदर सूचक किसी के लिए जब हम संबोधन करते हैं तो उसे हम गोसाई कहते हैं। ये ही, इस, धनु का अर्थ है धनुष, ममता प्यार, के ही किस, हेतु का अर्थ होता है कारण। भृगु कुल केतु, भृगु कुल के थे जो परशुराम जी थे, वे भृगु कुल के ध्वज अर्थात उनके जो पताका होती है, झंडा होता है, उसके समान थे। उसके समान महान कौन थे? परशुराम जी। तो उन्हें भृगु कुल केतु कहा गया है कि भृगु कुल की पताका के समान महान पुरुष, और वे हैं परशुराम जी। नृप बालक अर्थात राजा का बेटा या राजपुत्र, राजकुमार, कालबस मृत्यु के वश में, बोलत बोलता है, तो ही तुझसे संभार संभल कर। धनुई का अर्थ अभी बताया ही था, छोटा धनुष, सम बराबर, त्रिपुरारी, धनु, त्रिपुरारी कौन होते हैं? शिव जी, और त्रिपुरारी धनु मतलब शिव जी का धनुष। विदित, विदित या परिचित, परिचय जिसका सब जानते हैं, और सकल का अर्थ होता है सारा। तो यहाँ पर हमने
जो इस पद में आपके शब्दार्थ आएंगे उनके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, अब हम चलते हैं पहले पद की ओर। पहले जान लेते हैं कि इस पद का छंद क्या है। इसमें आप देखेंगे कि जो पहले की लाइनें हैं उसमें बीच में जो 2 लाइनें हैं उनको हमने 4 भागों में बांटा हुआ है। ठीक है, ठीक है, जो इस प्रकार 2 लाइनों को हम 4 हिस्सों में बांटते हैं वहाँ चौपाई छंद होता है, और जो अंतिम 2 पंक्तियाँ हैं उसमें काव्य की 2 पंक्तियाँ हैं, यहाँ पर दोहा छंद है। अर्थात इस कविता में दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। और इस कविता के जो कवि हैं वे हैं तुलसीदास जी। तो बच्चों, आज हमने पहले पद के शब्दार्थ जाने, कवि के बारे में जाना। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको अब करना क्या है, इन शब्दार्थ को अपनी पुस्तक में जितने भी जहाँ आपको शब्द दिए गए हैं उन्हीं पर आपको लिखना है, और इन्हीं शब्दार्थ को याद करना है, ताकि जब हम इस कविता को इस पद को पढ़ेंगे तो आपको यह समझ आ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। शुभ दिन।